बात का ध्यान रखना, जैसे ही आपको कुंवर प्रताप का दल दिखाई देता है, उन पर फूलों की वर्षा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि बिजोलिया में उनका ऐसा स्वागत हो जैसा आज तक किसी का ना हुआ हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? संपूर्ण राजमहल इनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है और आप लोग ऐसे स्वागत करते हैं एक राजकीय अतिथि का। क्षमा करें राव जी। राव जी, इन लोगों की कोई भूल नहीं है। वो तो हमें आप लोगों को अचंभे में डालना चाहते थे, इसीलिए हो गया ये सब। आप लोग जाइए। महाराज की जय। हम तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा कीजिए राव जी, हम पहुंच तो समय से ही गए थे, बस महल में भटक गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि इस लड़की ने हमें यहाँ का मार्ग बता दिया, पर फिर भी थोड़ा समय लग ही गया। किसी काम की नहीं है आप, इतना भी नहीं जानती एक राजकीय अतिथि को दरबार में कैसे लाया जाता है? ऐसे दिखाते हैं मार्ग अतिथि को। राव जी, इन पे मत क्रोधित होइए, इनकी क्या भूल है? ये तो बेचारी ग्वाला है, इन्होंने तो सहायता की है हमारी। क्षमा करें, क्या हमारे मुंह से कुछ अनुचित तो नहीं निकल गया? भूल आपकी नहीं है, इनके रहन सहन की है। अक्सर लोग भूल कर बैठते हैं, कोई इन्हें ग्वाला समझ बैठता है, कोई दासी। भूल कर देते हैं। ये हमारी पुत्री है, अजब दे। हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सचमुच क्षमा चाहते हैं। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्षमा तो ये मांगेगी। मांगिए क्षमा, मांगिए। नहीं राव जी। देखिए ये होते हैं राजसी संस्कार। आप जानती भी हैं ये कौन है? चोर है ये, चोर। ये दुष्ट हमारा पीछा करते करते महल तक भी आ गया। राव जी, हम तो कहते हैं इन्हें तुरंत कारावास में डाल दीजिए आप। ये हमारे लिए, पूरे महल के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए संकट है ये ना केवल हमारे राज्य के लिए बल्कि संपूर्ण राजपूताने के। बिल्कुल ठीक कहा आपने, समूचे राजपूताने के लिए संकट है। खतरा तो इनसे सिर्फ मुगलों को है, हमारे तो रक्षक हैं। आशीर्वाद दीजिए समासी जी। जीते रहे। आपको यहाँ पर जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप? जहां बना सुल्तान सिंह को आपके हुक्म की इत्तला कर दी गई है। वो आपके साथ बिजोलिया जाने की तैयारी कर रहा है। सुल्तान सिंह क्यों शहंशाह? क्योंकि वो बिजोलिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। उसने बिजोलिया को बहुत करीब से देखा और वो हमारा काम और भी आसान बना सकता है, इसीलिए वो हमारे साथ चलेगा।
बाईसा, हुलकवर बाईसा, उठिए। विचित्र बात है, हमने आज तक ऐसा किसी को नहीं देखा जो किसी का नाम सुनते ही भयभीत होकर अचेत हो जाए। आपका नाम सुन के तो बड़े बड़े योद्धा डर जाते हैं, फिर ये तो हमारी फूल सी बच्ची। हमें तो नहीं लगता। आप बार बार प्रवेश द्वार की ओर क्यों देख रही हैं? जानम। और आप हमसे कहती हैं कि हम प्रेम से अपनी बेटी के साथ वार्तालाप करें। अजब थे, जाइए कुंवर प्रताप को उनका कक्ष दिखाइए। इतनी लंबी यात्रा से आए, थक गए होंगे। आशा करते हैं कि एकलिंग जी की कृपा से ये शीघ्र ही ठीक हो जाए। इस ओर? नहीं, उस ओर। हाँ, हम तो। क्या हम जान सकते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सर उठा के? हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं थाली उठा के? अतिथि हैं हमारे दादा के। अतिथि राव मामरक जी के। जी। फिर तो स्वागत है आपका बिजोलिया में। पधारिए, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। यहाँ हम आपके मार्ग में नहीं आएंगे सर उठा के। चलिए। हाय हाय, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ना, हमारे शहंशाह को इंतजार करना जरा भी पसंद नहीं है। हाँ तो जान ही ले लो मेरी। इंतजार इंतजार इंतजार, आपके शहंशाह ने हमें कितना इंतजार करवाया है कि थोड़ा इंतजार अब शहंशाह नहीं करेंगे। अब क्या गला दबाएगी मेरा? मुई काजल लगा। दिख काजल हम आंखों में नहीं, जहां लगाएंगे ताकि किसी की नजर ना लगे हमें। हट पीछे, हमें सुल्तान से मिलना है। हट, रास्ता छोड़। शहंशाह का हुक्म है कि सुल्तान सिंह को किसी औरत या मर्द से ना मिलने दिया जाए। अरे तू रास्ता छोड़। आने दे रही उसे, वैसे भी प्रताप ने उसे मर्द रहने कहाँ दिया है।
सुल्तान सिंह, बाहर आओ। ला हौल वला कुव्वत। जिस सहजता से आपने हमारे और जालम सिंह के बीच के संभावित संघर्ष को टाला है, सचमुच प्रशंसनीय है। आप हमारे अतिथि हैं और आपके साथ पहले से ही बहुत असुविधाएं हो चुकी हैं। अब जालम सिंह के कारण कोई नई असुविधा आ जाती तो हम क्या उत्तर देते अपने दादा को? वैसे कुछ समय पहले आप उस कक्ष में इस जालम सिंह की प्रतीक्षा क्यों कर रही थी? क्योंकि हम जानते थे कि जालम सिंह ही फूल की बेहोशी का निदान लाने वाले हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। फूल की बेहोशी का निदान जालम सिंह के पास? फूल के बड़े दाता राव मालदेव जी फूल के लिए हर दिन कोई नया उपहार भिजवाते हैं। मारवाड़ से? तो फिर उपहार और फूल कवर और जालम सिंह, इन तीनों में क्या संबंध हुआ? फूल कवर भाई साहब, देखिए तो बड़ी दाता ने आपके लिए कितना सुंदर उपहार भेजा है। उपहार? मतलब हम मान ही नहीं सकते। आप कह रही हैं कि आपकी सहेली जो कितनी ही बेहोशी में क्यों ना उपहार का नाम सुनते ही होश में आ जाती है? असंभव। खम्मा गणी बाईसा, फूल कवर बाईसा को होश आ गया है। ठीक है। अरे वाह, आपकी बात तो सच निकली। क्षमा करें, मैं इतना नहीं हंसना चाहिए था। आपके मित्र है ना वो तो। वैसे आपको कैसे पता था कि जैसे ही जालम सिंह फूल कवर के लिए उपहार ले आएंगे उन्हें होश आ जाएगा? पता नहीं, बस हमें पता चल जाता है। बेरहम खान, बता क्या रहम करूं तुझ पर? अरे तुम लोग सब इसको देख के डरना मत। हाँ, ये तुम लोगों से बिल्कुल उल्टा है। तुम लोग सब बाहर से नरम और अंदर से सख्त हो ना, ये बाहर से सख्त और अंदर से। ओह, सुल्तान सिंह अपनी जबान पे लगाम दो। हमने सुना है कि तुम बिजौलिया जा रहे हो शहंशाह के साथ प्रताप को मारने। जान ही ले लो मेरी। जान की बेहद खुशी होगी बैरम खान कि आज भी वफादार चूहे हैं तुम्हारे इस महल में। सुनो सुनो, बात सुनो हमारी। हम चाहते हैं कि तुम जलाल को मना कर दो। उनसे कह दो कि तुम नहीं जा सकते उनके साथ। तुम्हें क्या लगता है कौन हो तुम बैरम खान? तुम कौन हो ये हम बताएंगे या हम बताएंगे? तुम एक भगोड़े हो, एक ऐसा भगोड़ा जो अपनी दुम दबाकर युद्ध छोड़कर भागा था। एक ऐसा भगोड़ा जिसका चेहरा शहंशाह देखना तक न चाहता। और तुम करो चलाओगे। खामोश खामोश। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शहंशाह की फिक्र करना छोड़ दें। खान बाबा हैं हम उनके, और हम नहीं चाहते कि वो इस तरह बिजौलिया के महलों में जाएं और अपनी जान के लिए खतरा मोल लें। तुम भी तो गए थे ना वहां अपनी सेना के साथ। क्या कर लिया तुमने? इस वक्त वो प्रताप भी होगा वहां। कैसे निकल पाएंगे जलाल महफूज? नहीं, हम चाहते हैं कि तुम उनको मना कर दो। कह दो उनसे कि तुम नहीं जा सकते, बस। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अधिक वक्त बर्बाद कर लिया है हमने आपके लिए। इससे अधिक आपकी औकात नहीं है कि हम आपके लिए वक्त बर्बाद करें। अधिक वक्त बर्बाद कर लिया है हमने आपके लिए। इससे अधिक आपकी औकात नहीं है कि हम आपके लिए वक्त बर्बाद करें।
इस गलत फहमी में मत रहना कि इन बाजुओं में तुझे मारने की ताकत नहीं रही। क्या लगता है तुम्हें बैरम खान, हम इन लोगों के साथ इतने मार रहे हैं तो हम निहत्थे हो गए? हमारी छोड़ो, इन लोगों की ओर गौर से देखो। तुम्हारी सहस्त्र सेना से भी अधिक बल है इन लोगों में। जब ये लोग अपनी जात पे आ गए ना, तो तुम अपनी जात भूल जाओगे। अब तुम्हें क्या करना है, ये हम बताएं या आप? आप समझ गए? जी बावड़ा हो। अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं? हम स्वयं ठीक कर लेंगे अपना सामान। आपका कक्ष आपके योग्य तैयार नहीं हो पाया, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। वो आप अचानक आ गए थे तो हमें समय ही नहीं मिला कक्ष को तैयार करने का। इसमें बुरा मानने या क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे लिए ये सब ठीक है। एक बात कहना चाहते हैं हम आपसे। वो हम आपको पहचान नहीं पाए। मतलब हमारी रानी माँ ने हमसे कहा था कि हंसा मासी जी की एक पुत्री है, पर जब हमने आपको देखा तो आपको लगा हम एक दासी हैं, यही कहना चाहते हैं आप? इसमें कोई लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाव भाव है ही ऐसे। एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछे? दरबार में आपकी सहेली ने हमसे इतना कुछ कहा, पर फिर भी उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर आपको इतनी डांट? फूल हमारे बहुत निकट है, फिर भी वो यहाँ तो एक अतिथि ही है ना। हमारा क्या है, हम तो यहीं के हैं। इसीलिए हमारे दादा हम पर अधिक अधिकार अनुभव करते हैं। पता नहीं क्यों आपको देखकर हमें अपनी रानी माँ की याद आ जाती है। उनको भी सदा औरों से अधिक सहना पड़ा है, परंतु उन्होंने कभी अपनी असंतुष्टता प्रकट नहीं की किसी से। जो भी था उसे सहज भाव से मान लिया। वैसे हमारा यूं अपनी रानी माँ के बारे में बात करना अजब लग रहा होगा ना आपको? आपको यहाँ पर जो भी असुविधा हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुंवर प्रताप।
अजब्दे को लेने आए हैं। हम आपको लेने आए, चलिए। पर फूल, अभी तो हमें बहुत सारे काम हैं और हमें पूरे कक्ष को भी तो व्यवस्थित करना है। अजब्दे, यदि ये कुंवर प्रताप है तो आप भी बिजोलिया की राजकुमारी, और इन सब कार्यों के लिए ना आप इन्हें एक दासी दे दें, वो अपने आप ही कर लेगी ना। आप हमारे साथ चलिए। ये मत सोचिएगा, यदि आप कुंवर प्रताप हैं तो ये फूल कमल राठौर आपसे डर गए। हम किसी से भी नहीं डरते, और अगर हम चाहें ना तो अब भी आपके हाथों से इन चूड़ियों को छीनकर पहन सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारी सहेली के महल में अतिथि बनकर आए, इसीलिए छोड़ रहे हैं आपको। चलिए।